कभी हम सब मिलके कितना हंसते थे। याद है वो मंडे पार्टीज जब हम सब दुबई गए थे, वो याद है? उफ, एडी ने क्या किया था। मीना, तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारे ऊपर सख्ती करूं? मैं अगर चाहता ना तो उस शख्स को इतना पिटवाता। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, क्योंकि क्वाइट फ्रैंकली शहबाज ऐसा कुछ करने का आपको हक ही नहीं है। योगा क्लास के बाद कोई इस तरह सो जाए, ऐसा बहुत कम होता है। और तुम्हारे खर्राटे भी बहुत पीसफुल थे। कोई चॉइस नहीं। और अब जब तुम बात मान ही गई हो तो फिर मूड भी ठीक कर लो। बता रही हूँ ना तुम्हें, राशिद मेरा बहुत इम्पोर्टेंट विटनेस है। मैं अब इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। देखो ताबिंदा, मैं उसे डिस्कस नहीं करना चाहती। मैं कम से कम तुमसे माफी तो मांग सकता हूँ। मांग लो, मांगने में तो कुछ नहीं जाता। मैं दूं ना दूं मेरी मर्जी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मेरी उम्र में दोबारा जाया जा सकता है यूनिवर्सिटी। जब आप मेरा असाइनमेंट इतना कॉम्पिटेंटली कर सकते हैं तो यूनिवर्सिटी क्यों नहीं जा सकते? ताबिंदा, लग रहा है हम बहुत सालों के बाद मिल रहे हैं। हाँ, बहुत कुछ बदल गया है। तुम क्या कर रही हो आजकल? एनजीओ चला रही हूँ डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ। ये तो बहुत अच्छी बात है। गरीब औरतों की मदद कर रही हो। नहीं, इनफैक्ट अमीर औरतों की, जिनमें शायद इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो पब्लिकली एक्सेप्ट कर सके कि वो कैसे कैसे अब्यूज होती हैं। तुम्हें शायद यकीन ना आए, कई मर्द भी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होते हैं। रियली? कांट बी। नो, इट्स ट्रू। तुम्हें अच्छा लग रहा है ये चेंज। पहली दफा इसको इतना खुश देख रही हूँ। और हाँ, मैंने शायद तुम दोनों को पहले कभी इतना परेशान नहीं देखा। फिर कैसे वक्त बदलता है। कभी हम सब मिलके कितना हंसते थे। याद है वो मंडे पार्टीज जब हम सब दुबई गए थे, वो याद है? उफ, एडी ने क्या किया था। हाँ, एडी तो कुछ भी कर सकती है। यहाँ कैसे आना हुआ? मैंने तुम्हारे बारे में अखबार में पढ़ा था, मुझे लगा शायद तुम्हें मेरी ज़रूरत हो। नहीं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। क्यों? दोस्तों को तो दोस्तों की ज़रूरत पड़ती है। याद है जब तुम्हें मेरे नाम की ज़रूरत पड़ी थी तो तुमने इस्तेमाल कर लिया था, जबकि तुम जानती थी कि मैं टीएस भट्टी नहीं हूँ। मुझे याद है। अच्छा लगा, वरना लोग तो बहुत कन्वीनियंटली भूल जाते हैं। मैं तो चाय का एक और कप बनाने जा रही हूँ, तुम लोगों के लिए बनाओ? मैं बनाती हूँ। मैं बना लेती हूँ। तुमने मुझ पे तंज नहीं किया। क्यों? मैं शफक पे तंज नहीं कर रही थी, सच बोल रही थी। थोड़ा सच मेरे लिए भी बोल लो। क्यों? घर में बोला गया सच क्या काफी नहीं था? तुम्हें कैसे पता? मेरे ऊपर भी तो ये सब गुजरी है। तुम क्या मेरा वक्त भूल गई? जब मैंने उस रात तुम्हें उस लड़के के साथ देखा था तो मैं समझ गई थी कि एक ना एक दिन तुम मेरा दर्द जरूर महसूस करोगी। एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि तुम्हारी क्लोजेस्ट फ्रेंड तक तुम्हें एक्सप्लेनेशन का मौका दिए बगैर रिजेक्ट कर देगी। तो तुम तमाशा देख रहे हो? नहीं, हिम्मत दिलाने आई थी और अपनी मिसाल देने आई थी कि अगर इस दलदल से मैं निकल सकती हूँ तो तुम भी निकल सकती हो। ये याद दिलाने आई थी कि अगर अच्छा वक्त नहीं रहता तो बुरा वक्त भी नहीं रहता। मुझे तो इस पेप टॉक की जरूरत नहीं है। अगर इससे है तो मैं कह नहीं सकती। तुम्हें इससे ज्यादा है।
मुझे नहीं पता तुम दोनों में क्या प्रॉब्लम है, लेकिन इस वक्त तुम दोनों को फ्रेंड्स की जरूरत है। जो बात हो गई सो हो गई। तुम्हें क्या पता है कि क्या बात हो गई, इसने क्या किया है। जो भी बात हो तुम्हारे कॉज से बढ़कर तो नहीं हो सकती। तुम्हें अपने पर्सनल ग्रज से निकलना होगा, क्योंकि इस वक्त तुम्हें सिंसियर फ्रेंड्स चाहिए, अपने लिए नहीं, अपने कॉज के लिए। और तुम जानते हो, कुछ भी हो, मीना सिंसियर है। तुम भी अगर छोटी छोटी नाकामियों पे मायूस होगी तो तुम में और दूसरों में क्या फर्क है। और तुम्हारे साथ रह के शायद मीना भी अंडरस्टैंड करे कि इस वक्त हमारी पेटी प्रॉब्लम्स के अलावा और भी प्रॉब्लम्स हैं। शायद ये भी आंखें खोल के अपने चारों तरफ देखे तो उसे समझ आए कि असल में तौहीन, बेइज्जती और मायूसी होती क्या चीज़ है। I love Angus. बस इतने दिन शौक बनाना था। कहाँ जा रही हो? दानियाल से मिलना। व्हाट? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मीना, तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारे ऊपर सख्ती करूं? मैं अगर चाहता ना तो उस शख्स को इतना पिटवाता। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, क्योंकि क्वाइट फ्रैंकली शहबाज ऐसा कुछ करने का आपको हक ही नहीं है। मीना, ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा शौहर हूं। आप सिर्फ मेरे शौहर नहीं शहबाज, मेरे 2 बच्चों के बाप हैं आप। शायद इसीलिए मैं कुछ नहीं कर रही। आपके घर की ड्यूटीज मैं पूरी तरह से करूंगी, लेकिन दानियाल से मिलने से आप मुझे नहीं रोक सकते। अंदर तो आ जाओ। तुम्हारी फ्लाइट कब की है? तुम्हें पता है मेरी फ्लाइट कब? मीना, हमारे बीच की खामोशी इतनी बुरी तो नहीं कि उसे दूर करने के लिए तुम्हें उल्टे सीधे सवाल करने पड़ते हैं। तो तुम I miss you। पता है, ये सबसे ऑकवर्ड मोमेंट है मेरी जिंदगी का। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे तुम्हें इस तरह इस मोड़ पे
छोड़ना पड़ेगा। बल्कि मैंने तो कभी इतने आगे का सोचा भी नहीं था। और अगर सोचते तो सोचता तो मैं खुद को रोक ना पाता। योगा क्लास के बाद कोई इस तरह सो जाए ऐसा बहुत कम होता है। और तुम्हारे खर्राटे भी बहुत पीसफुल थे। खराटे? मैं तो खराटे नहीं लेती। लेती हो खर्राटे? मैंने खुद सुना है क्लास के बाद। अच्छा, मुझसे एक वादा करो, तुम अब कभी एंटी डिप्रेसेंट्स नहीं लोगी। जब तुम याद आओगे फिर भी नहीं। अब मेरे हाथ में टिकट है तो तुम फ्लर्ट कर रही हो? हाँ, We'll stay in touch. विल यू मैरी मी? तुम्हारे जवाब में मेरा जवाब छुपा हुआ है। हाँ कहोगी तो हाँ कहो, ना कहोगी तो ना कहो। चले, अब तो बता दो हम कहाँ जा रहे हैं। उस दिन तुमने मुझे सरप्राइज दिया था ना, आज मेरी बारी है। शफक, मुझे राशिद से नहीं मिलना। क्यों? मेरी जिंदगी का वो चैप्टर क्लोज हो चुका है। मैं अब किसी से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। ताल्लुक तोड़ने से नहीं। अगर ऐसा होता तो तुम यूं हमसे मिलने नहीं आती। मेरा ख्याल है कि तुम्हें उससे मिलना चाहिए। यू नो वो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट विटनेस है। प्लीज, मेरे पास तुम्हारी बात मानने के अलावा और कोई चॉइस है? कोई चॉइस नहीं। और अब जब तुम बात मान ही गई हो तो फिर मूड भी ठीक कर लो। बता रही हूँ ना तुम्हें, राशिद मेरा बहुत इंपॉर्टेंट विटनेस है। मैं अब इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। चक्कर? कमाल है, जब तक तुम अली से बदला नहीं ले लेती तुम चैन से सो कैसे सकती हो? मैं तुम्हारी तरह स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। तुम्हें मेरी तरह होना चाहिए। फिजिकली तो तुमने अपने आप को क्लचेस से आजाद कर लिया है, लेकिन इमोशनली नहीं। जब तक अली और बाबर प्रॉस्पर कर तुमने उन्हें आजाद छोड़ दिया कहीं भी मुंह मारने को। डोंट यू थिंक तुम्हें उनकी चोंचें बंद कर देनी चाहिए? You're right. याद है? हाँ, शादी के बाद यही तो आई थी। राशिद, देखो कौन आया है तुमसे मिलने। थापिंदा? तुम्हें तो ये घर याद होगा, यही तो आई थी। वो वाला हमारे कमरे। हाँ याद है मुझे। मैं चाय लाती। मुझे चाय नहीं पीनी। बैठो। बहुत बदल गई है तुम। हाँ, खुदा का शुक्र है मैं बदल गई। मैं भी बहुत बदल गई। अच्छा हुआ, तुम्हारे लिए बहुत जरूरी था। देखो ताबिंदा, मैं उसे डिस्कस नहीं करना चाहती। मैं कम से कम तुमसे माफी तो मांग सकता हूँ। मांग लो। मांगने में तो कुछ नहीं जाता। मैं दूं ना दूं मेरी मर्जी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन ताबिंदा। राशिद मेरी बात सुनो। मैंने बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से अपनी नई जिंदगी शुरू की है। पुरानी बातें दोहरा के अब उसमें जहर मत घोलो। तुम मेरे लिए मर चुके हो। तुम्हें अगर बाबर के सिलसिले में कोई बात करनी है तो कर लो।
अदरवाइज मैं जा रही हूँ। क्या कर रहे हो? अप्लाई करना। Still focusing on Australia? हाँ, कनाडा के लिए। चलो गुड। हाँ, मैं ज़रूर वापस आऊँगा। ये मेरा वादा है आपसे। आना तो पड़ेगा, शोज़े भी तो पाकिस्तान में ही है। शानज़े के लिए नहीं, मैं आपके लिए वापस आऊँगा। वो तो खुद जा रही है। मुझे पता है आप बहुत अकेली हो जाएंगे। और वैसे भी कुछ ही दिनों की तो बात है। मैं आपका ख्याल रखूँगा, आपको फ़ोन करता रहूँगा। आप अपने आप को कहीं बिजी क्यों नहीं कर लेती? किसी सोशल वर्क में इन्वॉल्व हो जाएंगे। मैं सोच रही हूँ कि मैं भी यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करूँ। क्या ख्याल है तुम्हारा? मेरी उम्र में दोबारा जाया जा सकता है यूनिवर्सिटी? जब आप मेरा असाइनमेंट इतना कॉम्पिटेंटली कर सकते हैं, तो यूनिवर्सिटी क्यों नहीं जा सकते? तो माइंड तो नहीं करोगे अगर तुम्हारी यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली? मैं क्यों माइंड करना है? बल्कि मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, लेकिन जिस यूनिवर्सिटी में मैं हूँगा, वहाँ आप नहीं रहेंगे। जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया तो आप कनाडा जाएंगे। क्यों? भाई, मेरी आज़ादी खत्म हो जाएगी। आप मुझे कहेंगी यहाँ क्यों गए, वहाँ क्यों गए, इससे क्यों मिले, उससे क्यों मिले। बिल्कुल। Seems only fair. लिखा अपनी एप्लीकेशन। मेरा ख्याल है कि ये सब काफी है। बाबर के तो फरिश्तों को भी पता नहीं चलेगा कि हमारे पास उन सब पेपर्स की कॉपीज हैं जो वो जला चुका है। अगर किसी तरह हम ये प्रूव करने में कामयाब हो जाए कि ऑफिस उसने खुद जलाया था, तो इंश्योरेंस वाले उसकी ऐसी की तैसी कर देंगे। हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्यों कुछ नहीं कर पाएंगे? इन फोटोकॉपीज की अदालत में कोई अहमियत नहीं, इन्हें कोई नहीं मानेगा। तुम अभी भी उसी बात पे अड़े हो? मैं नहीं अड़ा सकता, तुम अड़ी। अगेंस्ट कोई गली का गुंडा नहीं है, बाबर है। तो बाबर की पहुंच कहाँ तक है तुम्हें शायद अंदाजा नहीं। हम भी कोई कम नहीं है, और अब हमारे साथ ताबिंदा भी है। इसीलिए कह रहा हूँ, ताबिंदा को किसी खतरे में नहीं डाल सकता। लेकिन प्लीज शफक छोड़ दो, मुझसे नहीं हो। मैं अपनी बाकी जिंदगी सुकून से गुजारना चाहता हूँ। मुझे किसी से कोई बदला नहीं लेना। तो सारी जिंदगी इसी तरह छुप के बैठे रहोगे? कम से कम जिंदा तो रहूंगा। तुम करने जा रही हो उसके बाद तो ना मैं बचूंगा ना ताबिद। प्लीज जाओ। हेलो। हेलो। बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत डिफरेंट। थैंक यू। अब रास्ता छोड़ो। वैसे कहाँ जाना है तुम्हें? मैं छोड़ दूँ? वैसे भी इतने दिनों बाद मिली हो। अच्छा है, कुछ बातें कर लेंगे हम लोग। अली, अब तुम मुझे हरास नहीं कर सकते। भला मैं तुम्हें क्यों हरास करूंगा टैबी? तुमसे तो मेरी पुरानी जान पहचान है ना, राइट? अली,
अगर तुमने अब और पास आने की कोशिश की, तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। ओह रियली? क्या बिगाड़ लोगी? हाँ? मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे खानदान को तबाह कर सकती हूँ। वो कैसे? राशिद के पास उन सारे सबूतों की कॉपी है जिन्हें तुम्हारा बाप जला चुका है। समझे तुम? मैं अब तुमसे नहीं डरती। जाओ वापस और अमेरिका में दबक के बैठ जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। राशिद का है। अली, तुम मर के भी उस तक नहीं पहुंच सकते। रास्ता छोड़ो, वरना मैं गार्ड को बुलाती हूँ। तुम घर पे हो? मैं समझी तुम फ्रेंड्स के साथ गए हो। मैं तुम अच्छा एक मिनट ठहरो ना। हाँ, अली बाबा के लिए जूस लाओ। सैंडविच खाओगे? नहीं। अच्छा तो बस सिर्फ जूस चाहिए, लेकिन जल्दी आओ, बैठो ना। माँ, मुझे आपसे बात करनी है। तो बोर तो नहीं हो रही? वापस जाना है? बाबा तुम उसे टाइम नहीं दे रहे। क्या टाइम चाहिए इसे? माँ प्लीज। बेटा तुम जाने के अलावा हर बात कर सकते हो। कम टेल मी, तुम्हें गाड़ी कैसी लगी? बाबर कह रहे थे कि मर्क ले दो। मैंने कहा मर्सिडीज बुड्ढों वाली गाड़ी बच्चे थोड़ी चलाते हैं। बच्चों को तो कोई स्पोर्टी फ्लैशी कार चाहिए, है ना? माँ मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं कार्स के अलावा भी तो कोई बात कर सकता हूँ ना। हो सुन रहे हैं आप? अमेरिका में 2 दिन क्या रहकर आया है, समझ रहा है कि बहुत मिच्योर हो गया है। और उस दिन ऑफिस के बारे में सुन के इतना घबरा गया कि बस। क्यों? क्या कह रहा था? शॉक में चला गया। और क्या कह रहा था, टेरेस पे जाके खड़ा हो गया, आसमान को देखने लगा। ही वॉज रियली ट्रॉमेटाइज्ड। माँ मैं बच्चा नहीं हूँ, मेरी बात सीरियसली सुने आप लोग। मेरी जान, किसने कहा कि तुम बच्चे हो? और तुम्हारी बातों को हम सीरियसली नहीं लेंगे तो कौन लेगा? बताओ क्या बात है, क्या कह रहे थे? कुछ नहीं कह रहा था मैं। अली, अली, अली। आजकल के बच्चे माइंड बहुत जल्दी कर जाते हैं। कोई बात नहीं, मैं समझा लूं। आई नो। हेलो माजिद, यार एक आदमी का पता लगा। यार मैं कैसे पता लगा सकता हूँ? यार अपने डैड के थ्रू चुपे। लेकिन लिसन, दादा मुझसे लेकिन विकिन की ना, तो तुम्हारे लास्ट ईयर के सारे टिकट एडवेंचर के बारे में तुम्हारे बाप को बता दूंगा मैं। मेरी बात गौर से सुनो। उस आदमी का नाम राशिद है और उसकी बीवी का नाम ताबिंदा है। मेरे पास उनकी कुछ पिक्स हैं। तुम घर पर हो? हाँ यार। ओके देन आई एम कमिंग। बाकी सारी डिटेल्स मैं आके बताता हूँ। ओके गफूर, यार पुरानी सारी एल्बम्स लेकर आओ।
कौन है? हेलो अंकल। अंकल क्या हो गया आपको? कितने शबी लग रहे हैं आप। क्यों आए हो तुम यहाँ? क्या बात कर रहे हैं अंकल? क्या मैं आपसे मिलने नहीं आ सकता? आंटी भी मुझे देखकर परेशान हो गई थी। आई मीन टैबी आंटी। बट इजंट शी ब्यूटीफुल? बकवास मत करो। ओके, नहीं करता। चलिए आप मुझे पेपर्स दे दें। पेपर्स? कौन से पेपर्स? मेरे पास कोई पेपर्स नहीं है। अंकल देखिए, इतना तो मुझे पता है कि पेपर्स आपके ही पास हैं। तो बेहतरी इसी में है कि वो पेपर्स आप मुझे दें, वरना यहाँ रहने की भी बात नहीं दूंगा। चलो चलो यहाँ से। कन तो सही तरह पकड़े आप। बकवास नहीं करो। मैं कह रहा हूँ, जाओ यहाँ से।